दीपक चाहे सोने का हो या मिट्टी का, अहमियत उसकी रोशनी की होती है, कीमत की नहीं। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है। टाइम तो मैंने डाल दी थी कि क्या टाइम हो रहा है, लेकिन मैं 4:30 बजे की उठी हूँ। घर के सारे काम हो चुके हैं। फ्रिज से मैंने कुछ निकाल के रख दी, जैसे टमाटर, एलोवेरा, ये सब। तो साफ़ सफाई वाले काम हो गए हैं। अब पी लेते हैं बैठ के पानी गरम, और फिर उसके बाद जो है ना बाहर निकलेंगे। आज अन्नू के पापा भी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि हमको जाना है कपोड़दा के लिए, तो बस वहीं जाने की जो है ना तैयारी चल रही है। तो बाहर निकल गए हैं। चिड़ियों को दाना डाल देते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना पत्ते तोड़ेंगे यहाँ से, एलोवेरा नहीं, क्या बोलेंगे इसको, पारिजाति के पत्ते और अजवाइन के पत्ते। तो बस इनको तोड़ लेते हैं। इसके बाद मैंने एलोवेरा का एक छोटा सा टुकड़ा और अजवाइन का टुकड़ा, अजवाइन के पत्ते का टुकड़ा, वो मतलब मैंने खाई थी इसीलिए निकाली थी। अच्छा, अभी जो है ना मैं पानी वगैरह नहा के और बच्चों को नहला के धुला के सब आ गई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। तो मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, और पूड़ी के आटे में जो है ना मैंने अजवाइन, कसूरी मेथी, जीरा और कुटी हुई मिर्ची और कड़ी पत्ते डाल के इसका आटा मैंने लगाई थी। थोड़ा सा इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, पर बेसन नहीं था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है सो है। अब इसके बाद जो है ना मैंने, इधर मेरा बेटा आ गया था कि बोल रहा था मम्मा आप कब तैयार हो गए। तो मैंने कहा भाई रुको तो बना तो लूँ। यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी। तो पानी वाला नारियल का चटनी बनाएंगे हम। यहाँ पे मैंने नारियल डाली हूँ और सेंगदाने डाल दी। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जैसे कि जावित्री है, बड़ी इलायची है, और क्या क्या डाल दी राधे मैंने, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा है। स्टार फूल है और दालचीनी का टुकड़ा है और कसूरी मेथी है, जो खड़े गरम मसाले में रहते हैं ना वही, और कड़ी पत्ता डाल दी थी मैंने। इसमें पड़ती है चने की दाल, लेकिन मैंने वो नहीं डालते हुए ये साबित जो चने भिगो के रखी थी ना वो डाल दी थी मैंने इसमें थोड़े से। और यहाँ पे भी कसूरी मेथी डाल रही है, और जो मैंने मिर्ची तल के रखी हूँ ना वो भी हम अभी डालेंगे। और ये टमाटर है जो मैंने काट के धुल के रखी थे, तो वो डाल दिए। नमक डाल दी हूँ, और इसमें डाल देंगे हम लहसुन पाउडर। ठीक है जी। और बस इसको जो है ना 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीस के तड़का दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची भी डाल दी जो भून के रखी थी। इधर साथ के साथ जो है ना मैं रोटियाँ भी सेक रही हूँ, तो बस इनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये ठंडी हो गई तो मैं इसको पीस लेती हूँ। इसमें तड़के दे देती हूँ राई जीरे का, और डालेंगे कड़ी पत्ता और हल्दी पाउडर। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, गरम मसाला डालेंगे बस। इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद जो है फिर हम एक टिफ़िन में निकाल लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में जो है ना नाश्ता भी बना लेंगे। कम बर्तन भी जो है ना गंदे नहीं होंगे ज़्यादा। तो कहीं जाना रहता है ना, जल्दी भी बहुत रहती है, और जितना ऐसा लग रहा है ना कि फास्ट वीडियो है, तो सही में मेरे हाथ जो है ना बहुत फास्ट भी चल रहे थे। और बस इसको पोंछ लेते हैं, इसमें जो है ना नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से तेल डाल दी हूँ, और जीरा राई डाल देना है। इसके बाद जो हमने रात को चने भिगो के रखे थे वो डाल देंगे इसमें। इधर मैंने ना साइड में चाय रखी हूँ पारिजाति के पत्तों की, और चने डाल देंगे। और अभी मैंने सुबह जो है ना सोया बड़ी भिगो के रख दी थी नमक के पानी में, तो बस इसको भी इसी में डालेंगे। प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची का एक डालूँगी मैं इसमें, प्याज टमाटर नहीं डाल रही हूँ। जो हमने चटनी बनाई है ना वही डाल देंगे, तो वो जो चटनी है ना सारी कमी इसमें दूर कर देगी। और कुछ मसाले डाल देंगे जैसे गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक। बस ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो नाश्ता हम यही करके जाएंगे। ये एक हरी मिर्ची काट के डाल रही हूँ मैं ऊपर से इसमें, और थोड़ी सी चटनी। बस अब जो है ना मैं इधर साइड में काट लेती हूँ प्याज, और थोड़ी सी ककड़ी रखी थी तो वो काट के इसी में डाल देंगे। नाश्ता तैयार हो जाएगा। हाँ जी, चाय भी बन चुकी है, नाश्ता भी तैयार हो गया है, और बस अब नाश्ता कर लेते हैं। फिर जो है ना हमने पूड़ियाँ सेकी हैं, रोटी सेकी, चटनी बनाई, तो उनको भी सब पैक करना है। किचन इतना सब साफ़ करना है, तो पहले कर लेते हैं नाश्ता। और नाश्ते में जो है ना थोड़ा सा नमक कम हो गया है, तो कोई नहीं अभी डाल लेंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं ना पूड़ियों को और रोटी को ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि वो ठंडा हो जाती है ना तभी सही रहती है, नहीं तो फिर वो
भाप सी आ जाती है ना उसमें, तो वो गीली सी हो जाती है, इसलिए ठंडा करके ही रखना चाहिए। इसके बाद जो है ना मैंने नाश्ता किया, उसके बाद किचन साफ़ की, सारे बर्तन, और फिर उसके बाद बच्चों को तैयार की हूँ और बच्चे अभी तैयार हो गए, बस मैं रह गई हूँ, तो मैं भी झटपट से तैयार हो जाती हूँ। और अन्नू के पापा बोल रहे कि जल्दी चलो, पापा जी का फ़ोन आ गया है। तो हाँ, वहाँ से फ़ोन आ गया है, पापा जी मम्मी तैयार है, तो बस हम भी चलते हैं और तैयारी हो गई है। तो मैं ना जब जाती हूँ ना तो मैं बोलती रहती कि हाँ चलो, और तैयार भी होती रहती हूँ। तो ऐसा रहता है ना कि भाई हाँ ये तैयार है तो बस यहाँ पे कुछ ज़रूरत के सामान हमने रख लिए हैं, और दूध भी गर्म करके रख दिए, दूध भी आ गया था, तो दूध गर्म हो गया, ठंडा भी हो गया है, तो इसको रख देते हैं फ्रिज में। और किचन देखो मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। उधर से आने के बाद फिर ऐसा लगता है ना कि यार फैला सा नहीं लगना चाहिए, मैंने साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। छोटे मोटे ऐसे सामान फैले रहे, बैग वगैरह वो चल जाता है, पर अब ये थैली में जो है ना मैंने खाना वगैरह पैक कर ली। अब बस चलो जी, गाड़ी के पैर पड़ते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं और चलते हैं कपूरदा के लिए। पहले हम जो है ना ससुराल चलेंगे, फिर उसके बाद जो है ना कपूरदा जाएंगे, तो बस चलते हैं। अच्छा जी, मैंने ना अभी ना मोबाइल ऐसे पकड़ी हूँ, पर मैं ना जब ससुराल पहुँची तो मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे थोड़ा-सा वीडियो बना लेना चाहिए था। जब आप परिवार के बीच में जाते हो ना तो सब भूल-भाल जाते हो, तो हमने वहाँ पे कुछ न शूट नहीं किया। जाते टाइम मतलब उधर से आएँगे ना कपूरदा से, तब देखेंगे। और अभी जो है ना हमने जाते टाइम ध्यान में ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अन्नू बोल रही थी मुझे कि मम्मा सीट थोड़ा आगे करो, मुझे जम नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा बताओ कैसे करना है। और अभी पापा जी मम्मी जी भी आ गए हैं, और अभी हम ना कपूरदा के लिए निकल भी गए हैं। और मम्मी तैयार जब हम गए थे ना तब तैयार हुई थी माने तैयार ही थी, बस कपड़े वगैरह चेंज करने का था उनका। और बस हम पहुंच गए यहाँ पे। ये देखिए गणेश जी विसर्जन के लिए सभी जा रहे हैं। तो उस दिन जो है ना दिन था मंगलवार, और पूर्णिमा भी थी, और विश्वकर्मा पूजन भी थी शायद, हाँ। तो बस उसी दिन निकले थे हम। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं, और हम कपूरदा इसीलिए आए हैं ना क्योंकि हमने गाड़ी यहाँ ली है, तो पूजा करने के लिए आए हैं, माता रानी का धन्यवाद करने के लिए। और बहुत दिनों से जो है ना हम कपूरदा नहीं आए थे। और ससुराल से तो ना भैया वगैरह सभी आ जाते हैं, उनको मतलब पास में पड़ जाता है, तो वो आ जाते हैं ज़्यादातर। और बस यहाँ पे चलते हैं और पूजा की कुछ सामग्री लेते हैं, फिर माता रानी की पूजा करेंगे। और हमने सोचा था कि हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम वहाँ तक के गए भी थे कैमरा लेके, लेकिन अभी देखना हमने ना झट से ना मोबाइल रख दिए थे, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि भाई आप मोबाइल वगैरह यूज़ ना करें, फ़ोटो वगैरह ना खींचिए, इधर कहीं साइड में लिखा था। तो मैंने बस फट से जो है ना कैमरा ऑफ कर दी थी, और यहाँ पे माता रानी का दर्शन किए, पूजा किए। उसके बाद हम पीछे साइड आ गए थे, पुराना वाला जो मंदिर है ना, ये यहाँ पे पूजा पाठ किए। उसके बाद जो है फिर ये कुछ खरीदारी में लग गए थे। तो ये सब सामान जो है ना हमारे इधर भी मिलते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला पर्स पसंद आया था, और मैं उस दिन ले लेना था। मैं बहुत पछता रही थी कि नहीं ली मैंने, बहुत प्यारा लग रहा था वो पर्स मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब गई बात वो तो। फिर यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह देखे, ली मैंने कुछ भी नहीं, जी हाँ, कोई एक सामान नहीं ली थी। मुझे ये गुजिया का साँचा पसंद आया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, अगर ऐसा पलटाएंगे ना तो वो सारा कसार जो है ना गिर जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं ली उसको। और मम्मी ने कुछ सामान लिए। उसके बाद हम खाना वगैरह खाए थे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि कुछ बूंदें आने लगी थी पानी की, हल्की हल्की सी। तो फिर बस खाना वगैरह खा के और फिर हम लोग निकल गए थे। ये हमारे ससुराल यानी कि गाँव की नदी है। तो बस इसके बाद जो है ना हम सोच रहे थे कि खेत जाएंगे, हमारा मतलब नदी के पास में ही खेत पड़ता है, तो वहाँ से लेंगे भुट्टे। तो भैया को फ़ोन करके पूछे, तो भैया बोले मैं लेके आ गया हूँ, तो उन्होंने लेके आ गए। तो फिर हम नहीं गए खेत में अंदर। और अभी मैं आ गई हूँ मुझसे छोटी वाली देवरानी की इधर बैठने के लिए, तो यहाँ पे बैठ लेते हैं थोड़ी देर। और अभी जो है ना नवरात्रि में यहाँ वो आएगी ज्वार जवारे,
तो ये वही बता रही थी भवानी कि दीदी यहाँ पे ऐसा होना है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। मैंने कहा सब हो जाता है माता रानी की कृपा से, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। यानी कि जब उनका आशीर्वाद है तो सब कुछ हो ही जाता है, सब माता रानी पे छोड़ देना चाहिए। अपने से जितनी सेवा बन रही है, जितना बन सक रहा है उतना करना चाहिए। यहाँ पे हमारी कुछ चर्चाएं भी हो रही थी कि हमारे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और सही में मेरे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। और इनकी जो है ना दुकान है यहाँ पे, तो कुछ दुकान के सामान भी दिख रहे होंगे आपको लाभ पे ऊपर। बस थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे पापा जी मम्मी की तरफ, यानी कि छोटी वाली देवरानी की तरफ। तो भाई अभी जो है ना रात के बज रहे हैं 1, और हम 1:30 बजे सोए थे। तो बातचीत करते करते जो है ना 12-1 कब बज गया पता ही नहीं चला। और सब बैठते हैं ना तो समय का पता भी नहीं चलता है, बहुत दिनों में यहाँ होता है, ऐसे ही होता है। और ये घर जो है ना बहुत लंबा है। जी हाँ, ये हमारा ससुराल का घर है। हम 4 बहुएं जो है इसी घर में शादी होके आई थी। तो अभी जो है ना मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाऊँगी, कभी और आऊँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी यहाँ पे। और अभी जो है ना 1:30 बज रहा था, तो फिर उसके बाद बातचीत की है, उसके बाद हम सो गए थे। और फिर आप सबसे मिलेंगे ना सुबह। तो मैं कुछ बता देती कि हम जो है ना 4 देवरानी जिठानी है। बड़ी दीदी की तरफ तो मैं अभी गई भी नहीं हूँ, और फिर उनसे सुबह मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर निकल जाएंगे हम घर। और परिवार भी जो है ना हमारा बहुत बड़ा है। चलिए जी, अब सुबह मिलेंगे आपसे। तो अभी ना सुबह का टाइम है, और हम जो है ना घर से निकल चुके हैं घर के लिए। तो बस अन्नू के ना पेपर चल रहे हैं, और ये देखिए वो पढ़ाई करते हुए ही जा रही है। उसने अपनी एक कॉपी रख ली थी कि नहीं मेरे पेपर हैं, तो इसीलिए हम जो है ना जल्दी निकल गए थे। और बस पहुंचते ही जो है ना मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगाई, और पानी नहा के जो है ना सीधे खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और बच्चों का टिफ़िन तैयार कर देते हैं, लंच। और यहाँ पे ये भुट्टे के दाने हैं, तो इनको मैंने छील ली हूँ, धुल ली हूँ। उसके बाद इनको पीस लेंगे, मगर लाइट ही चली गई थी भैया। लो भैया लाइट ही को रख दूँ, है ना, लाइट को मुझे आटा आगे भैया आगे। हाँ 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 बस अब भी। पीसने के बाद जो है ना मैंने मक्के के दाने जो पीसी थी वो इसको गेहूं के आटे में मैंने मिक्स कर लेना है। कुछ मसाले मैंने इसमें डाली हूँ, जैसे कि कसूरी मेथी, जीरा और मिर्ची के बीज, गरम मसाला, नमक, लहसुन पाउडर। तो इनको सबको मिक्स करके जो है ना आटे की तरह मल लेना है। सोच रही थी कि पूड़ियाँ सेकूँ या पराठे में जो है ना टाइम लगता है, तो मैंने पूड़ियाँ ही सेक ली। और कल की जो चटनी थी ना बच्चे वो खा के चले जाएंगे, और अचार के साथ लेके चले जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। और इधर अन्नू पूजा कर रही है, उसके बाद मैं लंच तैयार कर देती हूँ। और बस हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव, और ख़ुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। तो मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। और ये सब भुट्टे छील के रख रही हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी शेयर करने के लिए। राधे राधे आप सभी का।